जुल्फिकाराबाद वाइट टर्मिनल में बहुत बेहतरी लेके आए हम। फायर ब्रिगेड के अंदर हम बहुत बेहतरी लेके आए। स्टेट डिपार्टमेंट में हम बेहतरी लेके आए, मगर उस तरह से जिस तरह से डिपार्टमेंट्स को तरह करनी चाहिए थी, जिस तरह से डिपार्टमेंट्स के जो इश्यूज थे वो सेटिस्फैक्टरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हो सके बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, जिसका मैं काफी दफा इजहार कर चुका हूं। जहां प्रॉब्लम एरियाज था, ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो मैं फेस कर रहा था एज अ मेयर या चेयरमैन फेस कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट में। जो महकमे प्रॉब्लम एरिया बन गए थे जब मैं मेयर था, आप लोगों के इल्म में है, आप खुद देखते थे। चार्ज पार्किंग को इस बुरी तरह डिवाइड किया हुआ था। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज थे, बहुत सारी लिटिगेशंस थी जिनको सिंध गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन थी, वहां के लोगों की प्रोटेक्शन थी कि वो रिजॉल्व नहीं हो सके। स्लॉटर हाउस है उसके अंदर, वो लिटिगेशन का शिकार रहा पूरे 4 साल, आज भी है। पार्किंग डिस्ट्रिक्ट मलीर की, वो भी एक इशू बना हुआ था क्योंकि मलीर डिस्ट्रिक्ट हमारे पास नहीं था, तो वो जो भी पार्किंग होती थी फंक्शन ये केएमसी का था, वो होने नहीं दिया करते थे। स्लॉटर हाउसेस, सबसे बड़ा इशू था लीज का। केएमसी का फंक्शन है कि हम अपने पार्क्स एग्रीमेंट करके थर्ड पार्टी के साथ एमओयू साइन करके फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू हम दे सकते हैं, मगर बाय नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने हमें लीज पे 1 साल के लिए रोक दिया कि 1 साल से ज्यादा आप नहीं जा सकते। उसमें भी कदगन लगा दी कि 1 साल के लिए कोई भी एमओयू या एग्रीमेंट साइन नहीं करता है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सका उसमें भी। उसके बाद मैं आपको ऑक्ट्रॉय जिला टैक्स, सब जानते हैं, केएमसी को कवर करते रहे हैं, जो जिला टैक्स ये सस्पेंड किया गया है। जिला टैक्स हमने पीटीआई से भी रिक्वेस्ट की है, ये अबॉलिश नहीं किया गया, और जो जिला टैक्स मिलना चाहिए कराची को उस तरह से जिला टैक्स ऑक्ट्रॉय का नहीं दिया जा रहा। इस जिला टैक्स जो हमें मिलता है वो 2000 से लेके 2019 तक 55 अरब के करीब मिला, और मिलना चाहिए था 116 अरब। 61 अरब का शॉर्टफॉल है 2019 तक। और ये जो 61 अरब शॉर्टफॉल है, इसको ये क्या चालाकी करते हैं, जो स्पेशल ग्रांट देते हैं केएमसी को, ये इसी पैसे में से दे देते हैं और एहसान करते हैं कि हम सिंगल टाइम वन टाइम ग्रांट दे रहे हैं, मगर ये होता केएमसी का ही फंड है। क्योंकि मसला ये है कि एनएफसी अवार्ड के थ्रू जब पैसा आता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, सीएम साहब अपने पास रख लेता है सारा पैसा। पीएफसी अवार्ड तो किया ही नहीं, आप भी जानते हो, ना केएमसी को उसमें फंड मिला ना डीएमसी को जो मिलना चाहिए। ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, पूरे सिंध में नहीं मिला। पीएफसी अवार्ड करना चाहिए था इनको। अब ये जो जितना भी फंड एनएफसी से आता है, ये अपनी मर्जी से एलोकेट करते हैं कि इस महकमे को इतना करोड़, इतने इस महकमे को इतना अरब, और कैबिनेट से अप्रूव करा लेते हैं, अपनी बचत कर लेते हैं। ये वो टैक्सेस हैं जो इस्लामाबाद से आते हैं और जो कराची के टैक्स हैं। तो अगर हमें सही ऑक्ट्रॉय का टैक्स मिलता रहता केएमसी को, मैं होता या नहीं होता, कोई और होता है, तो कराची के जो इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं, वो बहुत हद तक हल हो सकते थे। इसके बाद मैं आपके तवज्जुह से अवाम को आगाह करना चाह रहा हूं। मेरी प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिक्वेस्ट होगी
कि हम सब कराचीआइट्स हैं, और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कराची का बेटा होने के नाते, एक सियासी वर्कर के होने के नाते, कि मैं इन चीजों को उजागर करूं और जो अवाम है कराची के उसके सामने लेके आऊं। क्यों कि ये इतनी चालबाजी से एक प्रेस ब्रीफिंग करके निकल जाते हैं और एक कंफ्यूजन छोड़ जाते हैं लोगों के सामने, जिसकी मिसाल मैं आपको दूं कि आए और कहा कि इलेक्ट्रिक के अंदर हम 200 रुपए डाल के 9 अरब रुपए रिकवर कर सकते हैं कराची के लोगों से एमयूसीटी की मद में। ये जो टैक्स है म्युनिसिपल सर्विसेज का, ये तो पहले से चला आ रहा है, ये कराची के लोग नहीं दे रहे थे, क्योंकि कंजर्वेंसी का मतलब है पार्क साफ होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए, सड़कें मेंटेन होनी चाहिए, लाइटें जलनी चाहिए, कचरा उठना चाहिए, ट्रांसपोर्ट ठीक होनी चाहिए, गटर नहीं बहना चाहिए, वो होता है कंजर्वेंसी टैक्स। जब आप ये सारे महकमे सिंध गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और उसमें काम भी नहीं करेगी, और ऑन द टॉप आप जबरदस्ती या तो ऑन बोर्ड लो, ये तो ऑलरेडी टैक्स फंक्शन है केएमसी का, मगर आपने धौंस धमकी जबरदस्ती करके के इलेक्ट्रिक में डालना चाह रहे हैं, ताकि अगर कोई टैक्स ना दे तो उसकी बिजली कट जाए। वही वडेरा जहन, डिक्टेटर जहन। अब इसके साथ साथ ये तो हो गया एमयूसीटी की बात जो निकल आई कि इलेक्ट्रिक के हवाले से। आपकी नॉलेज में लाता चलूं कि ये मेरी किताब नहीं है, ये एसएलजीए 2013 है, जो पीपुल्स पार्टी ने एक्ट बनाया। अब इसमें एक तो म्युनिसिपल सर्विसेज का फंक्शन है। अगर मुर्तजा वहाब साहब मेरे दोस्त हैं, अच्छे आदमी हैं, पार्ट 2 पेज 183 को गौर से पढ़ लें तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि केएमसी जो है वो कौन कौन से टैक्स जमा कर सकती है। मेरी मुर्तजा वहाब साहब से रिक्वेस्ट होगी कि इलेक्ट्रिक के बिल में डालने की बजाय आप बहुत नजदीक हो सीएम साहब के, बिलावल साहब के, जो केएमसी के फंक्शन उसमें डिस्क्राइब्ड हैं, जो केएमसी के फंक्शंस हैं, उसको तो कम से कम वापस करवा दें केएमसी को, जो कि बाय नोटिफिकेशन सीएम साहब ने अपने पास रखे हुए हैं। ये काम तो कर लें, केएमसी पे एहसान कर दें कि जो फंक्शंस आपने लिखे हैं केएमसी के, एक तो फंक्शंस होते हैं और एक होता है जहां आप टैक्स लेवी कर सकते हैं, जहां केएमसी टैक्स लगा सकता है। वो तो पावर्स केएमसी को वापस दिलवा दें। कुछ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे मुझे नहीं पता, अल्लाह करे आप कामयाब हो, मगर आप ये काम तो करें बिस्मिल्लाह के जो आपके ही एसएलजीए के अंदर फंक्शंस दिए हुए जहां से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, केएमसी को अपने पैरों पे खड़ा किया जा सकता है। सीएम साहब कहते हैं कि हम केएमसी को पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। कैसे? के इलेक्ट्रिक के बिल में 200 रुपए डाल के, अरे वाह, जो अरबों रुपए के इलेक्ट्रिक के ऊपर निकलते हैं, 7.5 अरब रुपए, वो वापस लें। जो ऑक्ट्रॉय के 61 बिलियन रुपीस निकलते हैं आपकी तरफ, वो केएमसी को दें। उसके बाद आप फी, ये नंबर 5 पढ़ रहा हूं जहां से टैक्स केएमसी कलेक्ट कर सकती है, ये एसएलजीए की कॉपी है। फी ऑन कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज ऑल ओवर द सिटी, ये केएमसी का फंक्शन है। इसमें प्रॉपर्टी, इसमें कमर्शियलाइजेशन टैक्स, इसमें बेटरमेंट टैक्स केएमसी को मिलता था, इन्होंने अपने पास रख लिया थ्रू बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जमा करती है ये टैक्स। टोल्स ऑन रोड्स एंड ब्रिजेस ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय केएमसी, 105 सड़कें केएमसी मेंटेन करती है। अगर खराब होती है सड़क तो केएमसी को ढूंढते हैं लोग कहां हैं। 12 किलोमीटर स्टार गेट से लेके मेट्रोपोल तक जो शारे फैसल है केएमसी मेंटेन करती है, मगर टैक्सेस उस पे इजारादारी कैंटोनमेंट की है। अब ये टोल कौन जमा करता है?
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। मैं सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब के लिए बात कर रहा हूं कि एसएलजीए उन्हीं का लिखा हुआ क्या कहता है। आप टैक्स कलेक्ट करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, आपके घर के अंदर है टैक्स, केएमसी के अंदर है टैक्स जो आपने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद बीटीएस टावर, मैं पूरे 4 साल बीटीएस टावर के लिए सीएम साहब से बात करता रहा और सीएम साहब मुझे यकीन दहानी कराते रहे कि शाम को नोटिफिकेशन हो जाएगा, कल नोटिफिकेशन हो जाएगा, अगले हफ्ते नोटिफिकेशन हो जाएगा। बीटीएस टावर जितने घरों में लगे हुए हैं वो केएमसी का फंक्शन है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लेती है वो टैक्स, हम नहीं ले सकते। इंटरटेनमेंट टैक्स नंबर 11 एक्साइज डिपार्टमेंट लेता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, ये केएमसी का फंक्शन है। सबसे बड़ी चीज नंबर 13 एसएलजे 2013 मैंने नहीं बनाया, सीएम साहब ने बनाया। सेस ऑन एनी टैक्सेस लेवीड बाय द गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट कराची से जितना भी टैक्स लेगी उसका एक कोई भी परसेंटेज तय करके केएमसी को दिया जाएगा, आज तक नहीं दिया जाता। प्रॉपर्टी टैक्स, कमर्शियलाइजेशन टैक्स, बेटरमेंट टैक्स, ये एरियाज हैं जहां से केएमसी टैक्स कलेक्ट कर सकती है। फंक्शंस को तो छोड़ दें, जो फंक्शंस दिए हुए हैं वो भी बाय नोटिफिकेशन सीएम साहब ने अपने पास रखे हुए हैं। अब जब टैक्स जमा ही नहीं कर सकते, नहीं करने दिया जाता, तो केएमसी कैसे अपने पैरों पे खड़ी होगी? नहीं हो सकती। मुझे अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हुए मेरे ख्याल में 1 साल हो गया है, बिल्कुल हो गया है, ज्यादा हो गया है। मुझे आप बताएं सहाफी हजरात कि इस 1.25 साल में कोई ऐसा चेंज नजर आया कराची में थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो कि तीसरा एडमिनिस्ट्रेटर आया, कि हम तारीफ करें, मैं भी तारीफ करूं निकल के कि बहुत अच्छा काम हो गया, सीवरेज नहीं बह रहा। मैं आज का अखबार लाया हूं, आज के मेन अखबार में, डॉन अखबार है, मेन अखबार में जिन्ना रोड पे पूरा गटर बह रहा है, सारी ट्रैफिक ब्लॉक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रिंट मीडिया कह रहा है। वो दे दिए सबको, प्रिंट मीडिया दे दिए हम आपको। मैं हर रोज प्रिंट मीडिया में जो भी अखबार खबर छापता था तस्वीर के साथ कि कराची का ये हाल, पेडिस्ट्रियन ब्रिज टूट गए हैं, कुत्ते काट रहे हैं, सड़कों का बुरा हाल, गटर बह रहा है, मैं उनकी तस्वीर जमा करता रहा हूं पूरे साल। आज उनको मैंने फोटोकॉपी करा के एक वो बनाया है आप लोगों के लिए कि पूरे साल में ये अखबार में आए हैं सारी चीजें, ये मैं नहीं क्रिएट कर रहा। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।